ये सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। दिमाग नहीं खराब करो मेरा, हटो। हसीना, असल में मैं ज्यादा देर इसके पास रुका तो दिल पे इख्तियार खो दूंगा। तुम्हारे लिए ये सबूत बना लिया, हमारी बातचीत रिकॉर्ड कर ली ताकि तुम्हारे लिए सबूत हो। अब इसको खुद सुनो और फैसला कर लो। जो हो गया वो क्यों हो गया, क्यों सपना मेरा खो गया। जी मैडम कहीं जा रही हैं? नहीं। किधर किधर? वो आज तो मैडम के पास ही ले जाऊंगा। हाँ भाई मुराद, देखो तैमूर भाई कैसे हैं? हाँ कैसे हूँ? कहाँ है मेरे 50 लाख? निकालो। अरे चलो। अरे मैंने दे दिया, निकालो मेरे। मेरे को 5 कोई नहीं दिए, मुझे सब मालूम है। ऐसे इसको ठीक करो, इसको ठीक करो। कहाँ है? ऐसे ऐसे। तैमूर भाई ये किसी और के पैसे हैं, ये अमानत है किसी की। ये किसी की अमानत है? ये प्लीज, ये अमानत तो मैं अभी देख रहा हूँ। बकिया पैसे नहीं मिले ना, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इसी तरह रोड पे मारूंगा तुझे, समझ आई? वरना तो यही गोलियां भी मारूंगा। रात कहाँ है? मन्नान क्यों नहीं लेके आए? और ये क्या हुआ है आपको? अरे बहुत बुरा हुआ है। क्या बहुत बुरा हुआ है? अरे यार बहुत मारा है मुझे उन्होंने, मानूर बहुत सारे थे, मैं अकेला था, मैं कुछ ना कर सका। और हाँ मुझे पूरी बात है, मन्नान कहाँ है और कौन लोग थे? गिर चला गया मन्नान, मानूर ले गए वो लोग। कौन ले गए? उसे किडनैपर्स ले गए उसे। झूठ बोल रहे हो ना? झूठ बोले ना मुराद। मेरा मन्नान कहाँ है मुझे बताए। मेरा बच्चा लाके दो, कहाँ है मेरा बच्चा? प्लीज खुदा पे भरोसा रखो, मिल जाएगा। नहीं रह सकती मुराद, मेरा मिल जाएगा, खुदा पे भरोसा रखो। मुझे मेरा बच्चा लाके दो मुराद, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। मिल जाएगा मन्नान, हौसला करो प्लीज। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मैं नहीं रह सकती। खुदा पे यकीन करो, मिल जाएगा मानूर। खुदा पे भरोसा करो। जाओ दो मुझे मेरा बच्चा लाके दो, मैं नहीं रह सकती इसके बगैर। मुराद तो हम पुलिस स्टेशन चलते हैं ना, जाके रिपोर्ट करवाते हैं। अरे यार तुम्हें क्या लगता है मैंने अपने बच्चे की रिपोर्ट नहीं कराई? मैं रिपोर्ट करवा के आ रहा हूँ पुलिस स्टेशन। क्या कहा उन्होंने? मेरा मन्नान कब मिलेगा? अरे मिल जाएगा, बच्चा है, जो बड़ा बच्चा मेरा बैठा हुआ है, इसका तो मुंह देख लूं कैसे चोटें लगी हुई है, किस जालिम ने मारा है। अरे इसके लिए कोई पट्टी, कोई दवा, कुछ तो होगा ना घर में पड़ा हुआ, जा ढूंढो जाके। जाओ मानूर जाओ। अरे अल्लाह, जाओ जाओ मानूर जाओ। क्यों भागने की कोशिश कर रही थी तुम? क्या बिगाड़ा मैंने आपका? क्यों मेरी अम्मा और भाई से नहीं मिलने देती आप मुझे? क्या तकलीफ है तुम्हें यहाँ पर? अच्छा खाने पीने को तो मिल रहा है ना? कोई तकलीफ नहीं, बस मुझे अपनों से मिलने दे। इस तरह तो मैं मर जाऊंगी। कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हमने तुम पर, जो इतनी दुहाइयां दे रही हो? अरे काम से घर से निकालकर महल जैसे घर पर लेकर आई हूं तुम्हें, और तुम उसी घर को याद कर रही हो। चलो ले चलूंगी तुम्हें तुम्हारे घर पर, मिलकर कर लेना हसरत पूरी। सच? कब कब जाएंगे हम? कल ही तुम्हारा शौक पूरा कर दूंगी। अब जाओ और अपना काम करो।
सूप बना लेना मेरे लिए। ए मुराद, इस किस्म की कोई कहानी दिल से घड़नी थी तो पहले से बता देते। इस किस्म का सर पे बम फोड़ा तुमने, मैं तो एकदम घबरा सी गई है। मैं ढंग से एक्टिंग ही कर लेती, लेकिन एक बात बता, कैसे संभाला मैंने वैसे सर सारा कुछ? ये तो एक्टिंग में तुम्हारा जवाब नहीं। अच्छा बात सुन, वो तो एक्टिंग थी, पर ये सचमुच की चोट कहाँ से लगी? कहाँ से लगी? हुआ मेरे साथ बुरा ही है, लेकिन जो हुआ है उसने इस कहानी में हकीकत का रंग भर दिया। वही तो पूछ रही हूँ, हुआ क्या? ये देख तो सही। बता दूंगा, फिक्र ना करो, उसको हैं? लगाऊं हाथ? ना तो देख रही वैसे दिया सेठ को बच्चा। हाँ। कितने जालिम हो तुम यार। तुम्हारे पैर नहीं लड़खड़ाए, हाथ नहीं कांपे बच्चा देते हुए? 2 दिन में मुझे उससे इतनी उनसियत हो गई और तुम? क्या मैं पैसों की खातिर किया मैंने? पैसों की खातिर करना था, कुछ भी कर लूंगा पैसों की खातिर। पैसों की खातिर आज अपना बच्चा दिया, कल मजीद पैसों की जरूरत पड़ेगी तो अपनी माँ बहन को भी बेच आना। ज्यादा दिमाग नहीं खराब हुआ तेरा? बहुत जबान चल रही तेरी, भाई से इस किस्म की बातें करते। माँ बहन को बेच देगी, बदतमीज ना हो तो जबान बाहर निकाल के ना गिठान बांध लूंगी। ठीक कह रही हूँ मैं। जो इंसान पैसों की खातिर अपना बच्चा बेच सकता है वो कुछ भी कर सकता है। हाँ कुछ भी कर सकता हूँ मैं पैसों की खातिर, यही सुनना चाह रही हो? तुम ये अचानक नेक रूह कहाँ से टपक पड़ी? हाँ, तुम भी तो इसी बच्चे को इस्तेमाल करने लगी थी, ससुरालियों से प्रॉपर्टी में हिस्सा बटोरने लगी थी, तब वो सब हलाल था क्या? गलत थी मैं, एहसास हो गया था मुझे। 2 दिन में मुझे इतना दुख हो रहा है इस बच्चे के जाने का। उस लड़की का सोचो, मनूर का सोचो अम्मा, बहुत जालिम है ये। उसे वो छोड़ते हुए तुम्हें डर नहीं लगा? पैर नहीं कांपे तुम्हारे? नफरत आ रही है मुझे तुमसे, नफरत। बस बस करो, हद से ना थोड़ा ज्यादा बोल गई हो तुम। समझा लो इसे, वरना कुछ कह दूंगा तो बुरा लगेगा इसे। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो बोलना है बोलो। ए हसीना, अब जबान को लगाम दे दे, मैं बता रही हूँ। तो ये ना समझ कि मैं यहाँ पे चुपकी बैठी हूँ तो मुझे किसी बात का असर नहीं हो रहा, सब समझ आ रही। मैं बता रही हूँ, ऐसा दमाट मारूंगी ना मुंह पे खींच के। किसी का साथ दो तुम। ये सब तुम्हारी शय का नतीजा है कि वो इतना बेखौफ, इतना निडर घूम रहा है। अच्छा, हम सब इतने बुरे लगने लगे हैं तुम्हें, इतनी बुराइयां नजर आ रही हैं, तो क्यों रहती हो यहाँ? जाके अपने ससुराल में क्यों नहीं रहती? हाँ, हमने तुम्हें और तुम्हारे मियाँ को पालने का ठेका नहीं उठा के रखा हुआ। और एक और बात बता दूं तुम्हें, बहुत जल्द मैं अम्मा और शहजादी को यहाँ से लेकर जाने लगा हूँ। बाद में मत कहने बताया नहीं, इसलिए तुम भी अपना इंतजाम कर लेना। चलो बोरिया बिस्तर बांध के तैयार रखना। जो मेरी दूसरी बीवी है ना, वो मानूर की तरह सीधी नहीं है, समझी? मुराद बात तो सुन, अरे बात तो सुन के जा। बस कर दिया, भाई को नाराज है, इकलौता भाई है तेरा, बेशर्म कहीं की। भुगतोगी तुम। अरे चल, भुगतोगी तुम? मैं क्यों भुगतूंगी? अब क्या हरबा बाकी रह गया है जिसे आजमाए बगैर तुम्हें सुकून नहीं मिल रहा? मैं कुछ समझा नहीं आना। जुबान के रिश्तों का अगर इतना ही भरम होता ना तो आज मेरा मान ना टूटता। अनम आप क्या कह रही हैं मुझे? मैंने सिर्फ आपको इसलिए फोन किया था ताकि मैं जान सकूं कि क्या मुराद ने आपको फिर से कुछ तो नहीं कहा। तुम्हें अब मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। अपना अच्छा बुरा मैं खुद देख लूंगी। क्या हो गया अनम आपको? क्या बात क्या हुई है? कुछ बताएंगी मुझे आप? मैंने तुम पे भरोसा किया, तुम्हें भाई कहा, इसलिए तुमने जो कहा मैंने माना, उस पर अमल किया। मुझे लग रहा था कि तुम अभी भी मानूर की यादों में हो,
उसे भूल नहीं पाए, उसकी फिक्र करते, उसके लिए अच्छा चाहते हो। और मुराद से तुम्हारी ये नफरत भी मेरे सामने छुपी नहीं थी। मुझे लग रहा था तुम्हें मुराद से सिर्फ ये मसला है कि उनकी शादी महानूर से हुई है, लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि तुम नफरत की आग में इतना आगे निकल जाओगे कि मुझे भी मुराद से अलग करने का प्लान बनाओगे। देखिए ना, ये सच है कि मुराद मेरे लिए काबिल नफरत है। मेरी सगी बहन भी होती ना अगर आपकी जगह, तो मैं उसको भी उससे आजाद कराने की कोशिश करता। अच्छा किया कि इस बात का एतराफ तुमने खुद कर लिया कि तुम सिर्फ महानूर को ही नहीं, मुराद को भी मेरी जिंदगी से निकालना चाहते हो। मतलब मुराद तुम्हारे बारे में बिल्कुल ठीक कहते थे। मुराद मेरे बारे में क्या राय रखता है इससे मुझे कोई गर्ज नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि वो आप दोनों को डिजर्व ही नहीं करता। बस कर दो हारून, तुम महानूर से मोहब्बत की आग में इस हद तक आगे निकल गए हो कि उससे जुड़ा हर इंसान तुम्हें अपना दुश्मन लग रहा है। असल में तुम अपनी इस हार को तस्लीम ही नहीं कर पा रहे हो कि मुराद महानूर को ब्याह गए। इसी जलन, इसी हसद की वजह से तुम मुराद से जमाने की हर खुशी छीन लेना चाहते हो। You know what? वो शख्स इससे भी कहीं ज्यादा बुरा डिजर्व करता है। मैं अब तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं हूं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम क्या कहते हो। तुम्हें शौक होगा महानूर की जिंदगी बिगाड़ने या बनाने का, लेकिन मेरे ऐसे कोई शौक नहीं है। और हाँ, एक और बात, मैं तुम्हें अब मुराद के खिलाफ बुरा सोचने भी नहीं दूंगी, समझे तुम? क्योंकि मुराद अब अकेले नहीं है, मैं हूं उनके साथ। महानूर शायद अपनी शादीशुदा जिंदगी में मुराद के साथ मुखलिस नहीं होगी, लेकिन मेरी सारी वफाएं मुराद के साथ हैं। तुम अपनी दखल अंदाजी महानूर की जिंदगी तक रखो। मेरी जिंदगी के डिसीजंस लेने का तुम्हें कोई हक नहीं है। और हाँ, अगर मुराद इतने ही बुरे हैं तो तुम महानूर से क्यों नहीं कहते कि उनसे खुला ले ले? वो क्यों उनके बच्चों को जन्म दे के अपनी शादीशुदा जिंदगी को और मजबूत कर रही है, और तुम्हारे लिए और दुश्वारियां पेश आ रही हैं। वो ना ही मुराद से तलाक ले रही है और ना ही तुम्हें छोड़ रही है। खोट तो फिर उसी में हुआ ना। बस कर दें। मेरे बारे में आप जो भी कहना चाहती हैं आप कहें, लेकिन प्लीज आप महानूर के बारे में कुछ ना कहें। ये आप नहीं मुराद बोल रहा है, लेकिन मैं भी आपसे वादा करता हूं बहुत जल्द मुराद की सारी असलियत आपके सामने आ जाएगी। इल्जाम नहीं है ये, हकीकत है। तुम मुझे छोड़ो और महानूर को कन्विंस करो कि मुराद से खुला ले ले। वो क्यों खुशी खुशी उनके निकाह में वहां बैठी हुई और तुम पूरी दुनिया से उसकी वजह से लड़ रहे हो। अनम, वो ये सब क्यों कर रही है? आप प्लीज इस बहस को रहने दें। बहुत जल्द ये सब चीजें आपके सामने आ जाएंगी। बेहतर होगा आप इस वक्त महानूर और अपने नुकसान के बारे में सोचें। मेरी फिक्र करना आप छोड़ दें। मेरा मम्मा, कोई मेरे मन्नान को ना, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। मैं छोटा सा है, जाने कहाँ है, किसके पास है। ये कैसा इम्तिहान है मेरी ममता खाना। मैं कैसे अपने बच्चे को अपनी बाहों में भर के अपने कलेजे से लगा कर अपनी पलकती ममता को फिर से फोन करूं। अपने बच्चे के बिना किसी पल करार नहीं आऊं। कोई तो मेरे बच्चे का बताए, मुझे मेरा मनान लुटा दे।
अरे दिखा तो सही ना, मैं कुछ दवा लगा दूं। अल्लाह जी, अरे हमारे घर को तो पता नहीं किस बदनजरे की नजर खा गई, कब वक्ती मारे। अल्लाह, ये जख्म कैसे हुआ? क्या मतलब कैसे हुआ? जाहिर बात है, लड़ाई हुई मेरी, 4 लोग गन पॉइंट पे मुझसे बच्चा छीन कर गए। चोट तो लगनी थी। माशाल्लाह बड़ा बहादुर बच्चा आपका। 4 लोग आए, बच्चा भी ले गए और उसने मज़ाहमत भी की, लेकिन उन्होंने गन चलाने की जहमत नहीं की। बदफाले ना निकाल मुझे, समझ आ रही है? मेरे सामने बैठ के मेरे बच्चे की ऐसी बातें कर रहा है, समझ आई है? हर वक्त आयसल कुर्सी पढ़ पढ़ के दम करती हूँ, कुछ हो नहीं सकता मेरे बच्चे को, और तू ऐसी बदफाले निकाल रहा मुझे कि बच के कैसे आ गया? नालत है तुझ पे भैया, है? और बात सुन, मैं साफ बता रही हूँ, जाके अपनी माँ को भी बता देना, जो तेरे में माँ वाली हरकत है ना, ये जलती पे तेल का काम करने की मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए तू भी पसंद नहीं आ रहा। देखिए आंटी जी, आप प्लीज ज्यादा बुरा ना माने। ये एक पुलिस केस है, कल को पुलिस इससे पूछेगी, वो भी इस तरह के सवालात करेगी। नहीं खैर मुराद, वैसे एक बात है, जब बच्चा तुम्हारा ठीक था हॉस्पिटल एडमिट कराने की क्या जरूरत थी? मेरा दिमाग खराब है क्या? मुझे पागल कुत्ते ने काटा, अगर बच्चा अच्छा भला होता तो मैं क्यों जमा कराता उसे अस्पताल में? बात तो सही है। तो फिर जिस हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है उसका नाम भी बता दो, ताकि एफआईआर में मैं उसका नाम भी दे दूं। ले भैया चल, अस्पताल का नाम इसके मुंह पे मार ताकि ये चैन से बैठे। और बात सुनो, मेरे बच्चे को क्या समझते हो? पढ़ा लिखा है जनाब, है? एफआईआर पहले से कटवा ली उसने, बात कर रहे हो। अच्छा चलिए, ये तो बड़ा अच्छा हो गया। मुराद, वो एफआईआर की कॉपी देना जरा। कॉपी क्यों दूं मैं तुम्हें कॉपी? हाँ, किस खुशी में दूं मैं तुम्हें कॉपी? होते कौन हो तुम मुझसे कुछ भी मांगने वाले? बच्चा मेरा अगवा हुआ है, तुम्हें क्यों सफाइयां देता फिरूं मैं? उस वक्त से मेरे घर की दहलीज पार करके यहां बैठे बकबक कर रहे हो तुम, मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, अब किस चीज की सफाई दूं मैं तुम्हें? ये गैरत दिखानी थी ना, तो 4 लोगों के सामने दिखाते, जो तुम्हारे सामने तुम्हारा बच्चा छीन कर चले गए। पुलिस आएगी ना, अब वही तुम लोगों से जाने गिरा पुलिस। अरे चुप कर जा, कौन सी पुलिस? अरे भाड़ में भेजे इसे। अरे एक तो हमारा बच्चा छीन गया, बस ये पुलिस हमारे घर ही लेकर आएगा, ये कौन सी बात हो गई? बोला हाय अल्लाह, आए मेरा बच्चा, हाय अल्लाह। तैमूर, तेरी ये मार तो मेरे बहुत काम आ रही है। पुलिस को भी पक्के सबूत मिल जाएंगे कि मुझे किडनैपर्स ने कूटा है, लेकिन मेरे 20 लाख छीने का तुझे तावान भुगतना पड़ेगा। जरा ये मामला ठंडा हो जाए, फिर तेरा काम भी जल्द तमाम कर दूंगा। हेलो हसीना। हेलो जान आप रो क्यों रही हैं? उस वक्त तक कुछ ठीक नहीं हो सकता शोएब, जब तक कोई तब्दीली ना आ जाए, अपनी गलती का एहसास ना हो जाए। हाँ जान, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप ये कैसी बातें कर रही हैं? अभी तो दिमाग इस काबिल हुआ है कि सही और गलत का फैसला कर सके। पहेलियां ना बुझाएं, मुझे बताएं ना क्या हुआ, सही से बताओ। क्या तुम मुझे लेने आ सकते हो? वहां रहने का फैसला तो आपका खुद का था ना? गलत फैसला था, और गलत फैसला जितनी जल्दी सुधारा जाए उतना अच्छा होता है। जान, क्या आप हमेशा के लिए यहाँ रहने को तैयार हैं? हाँ। देखो सोच लो, ये जज्बात में किए हुए फैसले होते हैं ना, इनमें बाद में पछतावा होता है। और आपके घर का माहौल और मेरे घर का माहौल जमीन आसमान का फर्क है। हमारी तो कभी परवरिश हुई नहीं ना, ऐसा भी तो हो सकता है कि बदले हुए माहौल के साथ मेरे मिजाज में भी तब्दीली आ जाए। मैं नहीं पछताऊंगी, इस बार जो फैसला किया मैं कभी नहीं पछताऊंगी।
यकीन नहीं आ रहा कि ये आप हैं। तबीयत ठीक नहीं लग रही आपकी, पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं, यकीन नहीं आ रहा मुझे। शोएब, तुम्हारे वालिदैन मुझे माफ तो कर देंगे ना? माफ कर देंगे? अरे मेरे माँ बाप तुम्हें माफ कर चुके हैं, रोज पूछते हैं तुम्हारा। तुम्हें पता है मुझे फोर्स करते हैं कि तुम जाओ हसीना के साथ रहो, हमारी फिक्र मत करो। प्यार करते हैं तुमसे। बहुत खुशी हो रही है मुझे सुन के कि तुम वापस घर आना चाहती हो। अच्छा बताओ मैं कब लेने आऊं? मैं तुम्हें जल्दी बताती हूँ, बस एक जरूरी काम रह गया है, वो कर दो। अच्छा ठीक है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा बस कर। हाँ बेच दिया मैंने मनान को। चांदी कितने में बिका? 50 लाख का। कभी देखी 50 लाख का गट्टे तूने? जाने जिंदगी ये मुझको किस राह पे लाई। चुप हो जाओ मन्नान, मन्नान बाबा चुप हो जाओ। ये तो चुप ही नहीं हो रहा रहीम। अरे अभी अभी तो आया है, जल्द पहचान लेगा तो तंग नहीं करेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। इसको रोता देखकर तो मुझे भी रोना आ रहा है। लो फिर संभाल लिया तुमने इसे। अच्छा आप ऐसा करें, इसे संभालें, मैं इसका फीडर बना के लेकर आती हूँ। अरे तो किसी मुलाजिम को कह दो ना। सालों बाद तो ये मेरी गोद में आया है, मैं इसके सारे काम अपने हाथों से करना चाहती हूँ। लेकिन तो कितना प्यारा लग रहा है। अरे मेरा प्यारा बेबी। बस 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 मेरी अरे 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 इतना रो। अरे आप ही के काम करने जा रही हूँ। ओके बस बस। अरे इसको कोई बस। मनूर उठो, क्या हाल बनाया हुआ है तुमने अपना? अब्बा मेरा बच्चा साथ क्यों नहीं लाई? मैंने आपके हवाले किया था ना उसे। देखो मानूर, अगर तुम कमजोर पड़ गई तो मनान को कौन लाएगा? जानती हूँ मेरी गलती है, मैं तुमसे बहुत माफी मांगना चाहती हूँ। मैं मनान को तुमसे लेके गई थी, मुझे वापस लाना चाहिए था उसे। आप वापस नहीं लाई। अब पता नहीं मेरा बच्चा कहाँ होगा, किस हाल में होगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं लाऊंगी मनान को तुम्हारे पास, जहाँ भी होगा मैं लेके आऊंगी। आपको पता है कहाँ है मेरा बच्चा? मुझे मालूम है। तो आप इतने दिनों से चुप क्यों नहीं? मुझे जल्दी से बताइए मेरा बच्चा कहाँ है। बल्कि मैं मुराद को बुलाती हूँ ना, वो मेरा बच्चा ले आएगा जल्दी। नहीं नहीं, तुम मुराद से कुछ नहीं कहोगी। मानो वो मुराद ही है जिसने मन्नान को 50 लाख में सेठ रहीम को बेच दिया। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा बच्चा, मैं अपने बच्चे को लेकर आऊंगी। मेरा बच्चा, अरे मेरा बच्चा। मैं तुमसे वादा कर रही हूँ ना, मैं लाऊंगी मनान को। मेरा बच्चा चाहिए। माफ कर दो, मैं ले आऊंगी, मैं तुमसे वादा कर रही हूँ। मेरा बच्चा कहाँ है अम्मा? मेरा बच्चा कहाँ है? पाया नहीं जो खो दिया, मैं तुमसे वादा कर रही हूँ, टूटा ये दिल फिर रो
सोचा ही नहीं था वफा में हुआ जो, कभी तो होगी पूरी मैं मांगूं दुआ जो। ये बात सुन, कहानी तो तूने बड़ी मस्त सुनाई है, हैं मुराद, लेकिन अगर वो हारून न माना तो क्या होगा? अरे फिक्र क्यों करती है, तेरा बेटा है ना तेरे साथ। कहाँ है मेरा मनान? अरे मेरा मनान कहाँ है? अबे क्या हो गया तुम्हें? ये लड़की चुप, बिल्कुल चुप। आज कोई कुछ नहीं बोलेगा, सिर्फ ये शख्स बोलेगा कहाँ है मनान, किसको बेचा है? क्या बेचा है? किसने कर दी तुमसे गिरी हुई बात? जब इतनी गिरी हुई हरकत तुम कर सकते हो तो ऐसे नई बात क्यों नहीं बता सकती? मैं तुम्हें बाद में देख लूंगा। आपा बकवास कर रही है, झूठ बोल रही है। झूठ मैं बोल रही हूँ, तुम झूठ बोल रहे हो मुराद। सीना है, जबान को लगाम दे, समझ आइए। भाई के ऊपर इस कदर घटिया बोतान लगाते तुझे शर्म नहीं आ रही? अगर मेरा मनान अगवा हुआ है तो मुझे बताओ, रिपोर्ट की कॉपी कहाँ है जो थाने में दर्ज हुई है? अरे बस करो तुम, लिहाज करो, मैं सर पे चढ़ी आ रही है। जाओ जाके खुद ढूंढ लो। सोच भी नहीं सकती थी कि इतने नीच निकलोगे। ये थी ना गलती तुम्हारी कि तुम तो सोच भी नहीं सकती कि मुराद क्या क्या कर सकता है। आज तक समझा ही नहीं तुमने मुराद को। छोटा सा है मेरा मन्नान, अभी तो उसने अपनी माँ की गोद को भी नहीं पहचाना, तुमने उसकी गोद छीन ली मुझसे। जाओ यार। अम्मा हारून रहती कहती थी कि ये शख्स एतबार के लायक नहीं है, मैंने फिर भी इस पे एतबार किया, ये रिश्ता निभाया, सब कुछ किया ये रिश्ता निभाने के लिए। अच्छा बस कर, अब बेच दिया मैंने मनान को। चांदी कितने में बिका? 50 लाख का। कभी देखी 50 लाख का गट्टे तूने? इतनी औकात है तुम्हारी? किसको बेचा तुमने? ये जानना जरूरी नहीं है तुम्हें किसको बेचा है। तुम तो जानवर से भी बदतर हो मुराद, जानवर भी अपने बच्चे से प्यार करते हैं। लड़की आराम से, माँ हूं मैं इसकी, यहाँ बैठी हुई हूँ, खामोश बैठी हूँ। इसका ये मकसद नहीं जो जी मैं बकती चली जाए, समझ आइए? तू जो है ना, मैं तुझे, बल्कि मुराद तू एक काम कर, सब कुछ छोड़, तू इसका बाजू पकड़ और घसीटता हुआ यहाँ से घर से बाहर धक्के देके निकाल दे। बस एक ही ना बात। भाई से दुश्मनी लोगी, अपने भाई की दुश्मनी लोगी। यही हरकत अगर किसी और ने की होती ना तो जिंदा गाड़ देता। ही कमबख्ती मारी, बेशरम है, किसी गैर लड़की के पीछे भाई और माँ को बेइज्जत करते तुझे शर्म नहीं आ रही? हमने तुझे यहाँ तेरे शौहर को बिठा के ठुसाया, खिलाया, पिलाया, सारी जिंदगी ये सिला दिया तूने हमें। दफा हो जा, ना लत पड़े तुझ पे। पछताओगी तुम अम्मा, जानवर पाला तुमने। जानवर हूं तो तुम क्या हो? चल बस छोड़ दे, तबीयत खराब ना कर अपनी, यही तो हो ही चुकी है। जी मुसीबत है, करो कुछ हो कुछ जाता है। ये क्या हो गया मुराद? ये
मलका, मलका। जी जी आ गई, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। चले? चले। अम्मा इतना खुश होंगी मिलके। जल्दी वापस भी तो आना है ना। चलिए आपका बैग लेती हूँ। ये आराम से। चल चल। ड्राइवर से बोल दिया गाड़ी निकाल? मैंने बोल दिया था। हेलो हारून। कौन? हारून, मैं हसीना बात कर रही हूँ। कहिए। वो मानूर। क्या हुआ मानूर को? हारून, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या तुम आ सकते हो? देखिए, खुल के बताइए क्या हुआ। मानूर चली गई, आबा भी चली जाएगी, भाई भी दूसरी बीवी के पास चला जाएगा और मलका शादी करके अपने महल में ऐश कर रही है। बस एक मैं ही रह गई। क्यों? इतनी बुरी तो नहीं हूं मैं, फिर कोई मेरी तरफ देखता क्यों नहीं है? हारून ने क्यों छोड़ दिया है मुझे? वो क्यों नहीं हो जाता मेरा? क्या करूंगी मैं अकेली? सब अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ है, बस मैं ही अकेली रह गई। ऐसा क्यों? क्या मैं ऐसे यहाँ बड़ी सरती रहूंगी और वो मलका वहां महल में ऐश करती रहेगी? हाँ, मैं यहाँ सरती रहूंगी, अकेली तन्हा। सब अपने अपने घर में ऐश कर रहे हैं, चैन से रह रहे हैं, और मैं अकेली बिल्कुल अकेली हो गई हूं। मुसीबत खाना, इन्हें आजाब हमारी जान पर डाल के हसीना मनोर। बच्चे की गुमशुदगी का क्या जरूरत थी बताने की? हाँ, ओ माँ, ये बैग लेके कहाँ जा रहा है भाई तू? मैं नहीं जा रहा, हम जा रहे हैं। हम कहाँ जा रहे हैं? अम्मा, इस तरह भागना तो मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन आपा जो करके गई है ना, उसके बाद बहुत जरूरी है कि हम अपना ठिकाना जल्दी बदल लें। मानूर ने हारून को अब तक सब कुछ बता दिया होगा और वो पुलिस लेके यहीं आएगा। पुलिस? जी हाँ, इसलिए तुम अपनी और शहजादी की जरूरी चीज उठाओ, सिर्फ जरूरी चीजें। अरे मुराद, रिक्शा लेकर आ रहा हूँ। अरे मुराद क्या कह रहा है? अम्मा जल्दी करो। अरे शहजादी, अरे भागो, दौड़ो, पकड़ो किसी को। अरे आना था तो टेलीफोन ही कर लेते कुछ। मेरा मतलब है को हम इंतजाम करते, बहन आई है। अम्मा इतनी याद आ रही थी, बस हम तो चले। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। ये सिर्फ आप लोगों से मिलने नहीं, बल्कि आप लोगों के घर रुकने के लिए आई है। यासिर भी चला गया तो उसका दिल नहीं लग रहा, लेकिन आपकी जल्दी और घबराहट देख के ऐसा लग रहा है कि आप कहीं जा रही हैं। हाँ हाँ, वो एकदम अचानक से ना हैदराबाद में शादी आ गई, अब लाजमी जाना है उसमें तो। और बात सुनो बेटा, घर में दिल लगाओ, अगर यासिर नहीं है तो क्या है, माँ जैसी सास है, भाई मैं जब वापस आ जाऊँ तो सर आंखों बल्कि आप भी आ जाइएगा रहने। मैं क्या कह सकती हूँ, ये आप माँ बेटी का मामला है। हाँ, मामला तो वैसे हमारा ही है। हाँ अम्मा, आपसे थोड़ा काम है, आएंगी? हैं? क्या? जो भी बताओ। वो आपके कमरे में थोड़ा सामान पड़ा हुआ है ना मेरा। अरे माँ जैसी बता तो यही बता दे। सामान है ना मेरा। देखो कितनी देर जाएगी। अबे भाई देख, अब आई मैं जरा एक सेकंड। चल। हाँ, क्या हो गया? मैं आपको बताने आई हूँ, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। हमसे बड़ा धोखेबाज कौन पैदा हो गया? हम तो नंबर 1 पे हैं। अरे अम्मा, वो यासिर वो पहले से शादीशुदा है, 2 बच्चों का बाप है, वापस चला गया अमेरिका। ये तूने बड़ी बात की है। तेरे भाई भी तो शादियां की। जा जाके वहीं रहे और दिल लगा, वहाँ पे कुछ नहीं होता। चल, मैं जाना है मुझे। अम्मा, तुझे जरा हैरत नहीं हुई? कोई हमदर्दी महसूस नहीं हुई अपनी बच्ची के लिए?
मुझे तो लगा था तो ईंट से ईंट बजा देगी। अरे चुप कर, हमारी ईंट से ईंट बजने वाली है बड़ी जल्दी। मैं जा रही हूँ, मैं बता रही हूँ, मुझे तो सारा घर समेटना है। अरे तू पड़ी भी तो है ना वहाँ पे, तुझे खाने के लाले तो नहीं पड़े हुए? अरे हम तो यहाँ पे फकीर हो गए, हम तो सड़क पे आने वाले हैं। जो घर तू देख रही है ना, बिक गया बिक गया बिक गया बिक गया ये घर। हम तो खुद भागने की कर रहे हैं। तो जल्द से जल्द इस लंगड़ी को लेके जा, हमारा पीछा छोड़, मुझे तो जाना है। कहाँ जाना है? अरे मैं बता रही हूँ, कभी भी पुलिस आने वाली है, मुझे जाने दे। पुलिस? हाँ, मुराद ने अपना ही बच्चा 50 लाख में बेच दिया। 50 लाख में। मुझे बड़े सारे काम करने। चल जा 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 जा, जा, जा। अरे चल चल चल। हारून की कॉल मानूर के लिए। हेलो मानूर, कहाँ हो तुम? इतनी बेकरारी मानूर के लिए? कभी इतनी बेकरारी मेरे लिए भी दिखाई होती तो आज मानूर के पीछे यूं पागल बने नहीं घूम रहे होते आप। मानूर कहाँ है? बात कराओ मेरी मानूर से। नहीं करवाऊंगी। क्या कर लेंगे? जान से मार देंगे मुझे। देखो, तुम्हारी इन फजूल बातों के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। प्लीज मेरी मानूर से बात करो। ऐसा क्या है मानूर में जो आप उसके पीछे पागल बने घूम रहे हैं? थोड़ी देर के लिए अपनी बकवास बंद कर सकती हो तुम क्या? नहीं है मानूर यहाँ पर। उठाकर बाहर फेंक दिया भाई ने उसे। अब जाएं, जाकर ढूंढते फिरें उसे। क्या? हेलो हेलो? अम्मा, आप ठीक तो हैं? न जाने क्यों आज दिल बहुत घबरा रहा है। चले मैं आपके लिए नींबू पानी बना के लाती हूँ, उसे पीने के बाद तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाएगी। नहीं, पहले मेरी मानूर से बात करा दो। न जाने क्यों आज उसकी तरफ से दिल बहुत परेशान हो रहा है। अल्लाह खैर ही करे। अम्मा परेशान ना हो, मैं करती हूँ उन्हें फोन। उनका नंबर बिजी जा रहा है। अच्छा, उसे थोड़ी देर बाद फोन मिला लेना। तुम ऐसे करो कि हारून को फोन करके बुला लो, हम मानूर की तरफ चलते हैं। जी। जाने